हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बंद दरवाजे की आवाज़। हर घर की दीवारें एक कहानी सुनाती हैं, लेकिन कुछ दीवारों के पीछे ऐसे राज होते हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो घर ही नहीं रूह भी कांप जाए। ये कहानी है एक बेटी की जिसे उसका परिवार हमेशा घर की इज्जत कहता था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उस इज्जत के पीछे उसकी सिसकियां कब की दफन हो चुकी हैं। सुबह का वक्त था। दादी ममता भरी आवाज़ से कहती है, काव्या बेटा जल्दी उठ जा, आज पंडित जी आने वाले हैं। काव्या धीमे स्वर में कहती है, हाँ दादी उठ गई। काव्या इस घर की बड़ी बेटी। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक तड़प छिपी थी। रात को बंद कमरे से काव्या की डरी हुई आवाज़ आती है, चाचा जी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए ना। उसी घर का एक कमरा जहाँ काव्या की जिंदगी हर रात डर के अंधेरे में घुटती रही और परिवार की इज्जत उसे चुप रहने पर मजबूर करती रही। उसने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि माँ कहती थी बेटियाँ सहना सीखे तो घर चलता है, और पिता वो कभी समझे ही नहीं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ समाज की नज़रों में इज्जत पर था। उसी दिन घर के सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी बाहर से आते आते चाची कहती है, काव्या की शादी तय हो गई है, वकील का बेटा है दिल्ली से। दादी कहती है, हमें क्या चाहिए और, बस बेटी का घर बस जाए। लेकिन उस घर में काव्या की रजामंदी कहीं नहीं थी। सिर्फ एक मुस्कान थी जो सबको दिखती थी, और एक डर जो किसी को नहीं दिखता था। एंगेजमेंट का भी दिन आ गया। सभी लोग इकट्ठा हुए। स्टेज पर दूल्हा काव्या का इंतजार कर रहा था। काव्या आकर उसके पास खड़ी होती है। पंडित जी कहते हैं, अब कन्या वर को वरमाला पहनाए। तभी काव्या अचानक माइक पर जोर से बोलती है, रुको, मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आज तक जो कुछ सहा है वो अगर बता दूं तो ये मंडप आग पकड़ लेगा। लड़के वाले गुस्से से कहते हैं, ये क्या मजाक है। माँ भी कांपती हुई कहती है, काव्या सबके सामने ये कैसी बात है। पर काव्या तेज आवाज़ में कहती है, माँ अब और नहीं। जिस चाचा को तुम भगवान मानती थी वो हर रात मेरी इज्जत लूटता रहा, और तुमने मेरी चुप्पी को संस्कार बना दिया। काव्या रोती हुई कहती है, आज मैं सिर्फ बेटी नहीं इंसान बनकर बोल रही हूँ। आज मेरी आवाज़ उन सब लड़कियों की आवाज़ है जो चुप रहती हैं क्योंकि उन्हें डराया जाता है, चुप कराया जाता है। लेकिन अब नहीं, मैं परछाई नहीं, मैं रोशनी बनूंगी, और उस हर परछाई को उजागर करूंगी जो मासूमियत को लीलती है। काव्या की आवाज़ ने एक घर हिला दिया, पर एक समाज को झकझोर दिया। चुप्पी भी एक अपराध है, और हर काव्या को आवाज़ चाहिए, नहीं तो अगली कहानी शायद आपके घर की हो। काव्या ने चुप्पी तोड़ी और पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। पर पहली बार काव्या को उसका सच सुनने वाले कान और समझने वाले दिल मिले। काव्या ने सशक्त स्वर में कहा, इज्जत तब मिलती है जब सच को आवाज़ दी जाती है, चुप रहकर नहीं। घर वही होता है जहाँ सच को जगह मिलती है, और इज्जत वो होती है जो डर के आगे खड़ी हो सके। काव्या की तरह अगर तुम भी किसी डर में जी रहे हो तो आज एक कदम आगे बढ़ाओ, अपने लिए और उन सभी के लिए जो अब भी परछाइयों में है। काव्या अब कैसे कानून से लड़ती है? क्या परिवार उसे अपनाता है या ठुकरा देता है? और वो चाचा, वो अब कहाँ है? ये जानने के लिए मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें।